लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ओकाड़ा, अलीपुर, शुजाबाद, रहीम यार खान, बहावल नगर, गोजर खान समेत बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। मंशनाबाद, कोटादू में भी रिमझिम, कोयटा, ज़ियारत, चमन, मस्तूंग, कल्लात और दीगर इलाकों में अब्र रहमत। पेशावर में भी बारिश। 24 घंटों में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। IMF का वफ्द इख्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। 9 रुकनी वफ्द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। वफ्द के वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। ज़रा के मुताबिक इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी से ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। IMF वफ्द को FBR, ओगरा, नेप्रा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात भी शेड्यूल। पंजाब, सिंध, गैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली यह मुलाकात में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। आला सतह इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच समाअत करेगा। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी दलाल जारी रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। पुश्तपनाही मखसूस अनासिर करते हैं। रियासत जब भी इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा बिला वजह तनकीद की बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबज़ूल रखें। हमें कभी अपने अक़ीदे, इस्लाम और मुआशरती इख्तियार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हर एक ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। जब तक कौम बिलखसूस नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं आवाम को शिया खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती कार्रवाइयों से चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। चीनी की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल में रखने के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में महंगाई के सदेबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फल और सब्जियों के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रहमतों और बरकतों के महीने में ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मुल्क जिस बहरान से बच के अब आगे की तरफ निकल रहा है, अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल करता है। गरीब आदमी के हालात को बेहतर करने के लिए जो है पंजाब हुकूमत जो है वो दिन रात काम कर रही है।
अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मौशी बहरान से निकल जाएगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा महंगाई की रफ्तार को हुकूमत कंट्रोल में रखती है, महंगाई की रफ्तार को मजीद नीचे लाएंगे। जब भी मौका मिला पाकिस्तान की भरपूर खिदमत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब दीगर सूबों से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला की स्कीमों का मकसद आम आदमी को महंगाई के हालात में मदद फराहम करना है। 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा कर चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली यह मुलाकात में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। आला सतह इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच समाअत करेगा। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी दलाल जारी रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं मुल्क में दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। पश्तपनाही मखसूस अनासिर करते हैं। रियासत जब भी इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत, कहा बिला वजह तनकीद की बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। हमें कभी अपने अक़ीदे, इस्लाम और मुआशरती इख्तियार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हर एक ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। जब तक कौम बिलखसूस नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत, कहते हैं आवाम को शिया खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती कार्रवाइयों से चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, चीनी की पैदावार के हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल में रखने के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में महंगाई के सदेबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फल और सब्जियों के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रहमतों और बरकतों के महीने में ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करें। गिरा फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मुल्क जिस बहरान से बच के अब आगे की तरफ निकल रहा है, अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ, अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल कर, गरीब आदमी के हालात को बेहतर करने के लिए जो है पंजाब हुकूमत जो है वो दिन रात काम कर रही है। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में मौशी बहरान से निकल जाएगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा महंगाई की रफ्तार को हुकूमत कंट्रोल में रखती है, महंगाई की रफ्तार को मजीद नीचे लाएंगे। जब भी मौका मिला पाकिस्तान की भरपूर खिदमत की। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब दीगर सूबों से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला की स्कीमों का मकसद आम आदमी को महंगाई के हालात में मदद फराहम करना है। 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा कर चुके थे। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। पीटीआई तशद्दुद और अफरा तफरी में परवान चढ़ी, जिसकी बदौलत इत्तेहाद कमजोर ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने वाली जमातें जमहूरी रवायात की पासदारी करती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के गैर जमहूरी इक़दामात की वजह से इस इत्तेहाद के कामयाब होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं।